नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंडिया अपडेट्स विद राधा। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलॉन मस्क की। वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान कैसे बने, आइए जानते हैं। साल 1984 जब दुनिया के ज़्यादातर बच्चे वीडियो गेम खेलने में व्यस्त थे, तब 12 साल का एक लड़का अपने खुद का वीडियो गेम बना रहा था। वह अलग था, बहुत ही अलग। उसके दोस्त नहीं थे, स्कूल में उसे अक्सर तंग किया जाता था, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि यही लड़का एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां बनाएगा, रॉकेट बनाएगा, इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया बदल देगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौड़ में उतर जाएगा और दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाएगा। ये कहानी है एलन मस्क की। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ था। उनके पिता एक इंजीनियर थे और उनकी मां मॉडल तथा डाइटिशियन थी। बचपन से ही एलन बाकी बच्चों से अलग थे। जहां दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वहीं एलन घंटों किताबों में खोए रहते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि वे अपनी आसपास की पूरी दुनिया को भूल जाते थे। उनके माता पिता को लगता था कि शायद उन्हें सुनने में कोई समस्या है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। एलन का दिमाग असाधारण रूप से तेज था। वे हमेशा मन में एक जटिल समस्याओं और कल्पनाओं की पूरी दुनिया बना लेते थे, मानो उनके दिमाग के अंदर एक सुपर कंप्यूटर चल रहा हो। लेकिन प्रतिभा हमेशा आसान जीवन की गारंटी नहीं देती। स्कूल में उन्हें बुरी तरह बुली किया गया। एक बार कुछ छात्रों ने उन्हें सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया और इतना मारा कि उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराना पड़ा। यह घटना किसी भी बच्चों को तोड़ सकती थी, लेकिन एलन टूटे नहीं। उन्होंने दर्द को अपनी ताकत बना लिया और 10 साल की उम्र में एलन ने पहली बार कंप्यूटर देखा और उसी दिन उनकी ज़िंदगी बदल गई। उन्होंने बेसिक प्रोग्रामिंग सीखनी शुरू की। जो कोर्स 6 महीने में पूरा होना था, उन्होंने केवल 3 दिनों में ख़त्म कर दिया। फिर 12 साल की उम्र में उन्होंने पहला अपना वीडियो गेम बनाया, ब्लास्टर, जिसको उन्होंने $500 में बेच दिया। यही था एलन मस्क का सबसे पहला बिजनेस, लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी। उन्हें अभी दुनिया बदलनी थी। हाई स्कूल के दौरान एलन को एहसास हो गया कि उनकी महत्वाकांक्षाएं दक्षिण अफ्रीका से कहीं बड़ी है। उनकी मंजिल अमेरिका थी, लेकिन अमेरिका पहुंचने से पहले उन्होंने कनाडा का रास्ता चुना। 17 साल की उम्र में वे कनाडा चले गए। वहाँ उन्होंने कई छोटे मोटे काम किए। कभी खेतों में काम किया, कभी लकड़ी काटी, कभी बॉयलर रूम साफ किए, लेकिन उनका सपना जिंदा रहा। कुछ साल बाद वे अमेरिका पहुंच गए और यहीं से शुरू हुई उनकी उद्यमी यात्रा। 1995 में एलन और उनके भाई किम्बल ने Zip2 नाम का एक स्टार्टअप शुरू किया। उस समय इंटरनेट नया था। लोग स्थानीय दुकानों और जो भी व्यवसाय की जानकारी होती थी, वो कागजी डायरेक्टरी से ढूंढते थे। एलन ने इस समस्या को अवसर में बदल दिया। उन्होंने एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जहां लोग व्यवसाय खोज सकते थे, नक्शे के जरिए वहां पहुंच सकते थे, दिन में कोडिंग करते थे और रात में ऑफिस के फर्श पे सोना था। यही उनकी दिनचर्या थी। कुछ ही वर्षों में Zip2 सफल हो गया और 1999 में कॉम्पैक्ट ने इसे खरीद लिया। 27 साल की उम्र में एलन करोड़पति बन चुके थे, लेकिन उनके सपने करोड़ों डॉलर कमाने के नहीं थे। वे पूरी दुनिया बदलना चाहते थे और अब उनकी अगली मंजिल थी बैंकिंग इंडस्ट्री। और इसके बाद एक्सकॉम, पेपल, कंपनी से निकाला जाना, ईबे डील, बेटे की मृत्यु, मार्स ओएसिस प्रोजेक्ट, स्पेस एक्स की स्थापना, फॉल्कन 1 की 3 असफलताएं, टेस्ला संकट, 2008 का आर्थिक संकट, फॉल्कन 1 की चौथी सफलता, नासा कॉन्ट्रैक्ट, टेस्ला मॉडल एस, स्टारलिंक और न्यूरालिंक, XAI और अंत में एलन मस्क की विरासत की कहानी क्रमवार जाएगी। उन्होंने कई असफलताएं देखी, लेकिन वो कभी भी रुके नहीं। एलन मस्क के बारे में आपका क्या राय है, आप ज़रूर कमेंट में बताएं। क्या वे एक दूरदर्शी जीनियस हैं या एक विवादित अरबपति? कमेंट ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।